हेलो दोस्तों। तो चीफ मिनिस्टर का चैप्टर देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गवर्नर ख़त्म कर लिया था। नाउ कंपेयर सीएम विद पीएम। ठीक है, सीएम को पीएम के साथ कंपेयर करो, प्राइम मिनिस्टर के साथ, और यू विल बी क्लियर विथ एवरीथिंग। अगर आप लोगों ने पीएम पढ़ रखा है देन यू विल हैव नो प्रॉब्लम विद द सीएम वाला पार्ट। ठीक है, तो देखते हैं आर्टिकल नंबर 164 डील करता है चीफ मिनिस्टर के बारे में। चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेंगे? हमारे गवर्नर अपॉइंट करेंगे। जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, उसी तरह हमारे चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करते हैं। जो भी लीडर होता है मेजॉरिटी पार्टी का, उसे जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिला जाता है उसे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर लिया जाता है। कौन अपॉइंट करेंगे? गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो गवर्नर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, एज इट इज़ जैसे कि प्रेसिडेंट एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है और प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, अब कोई ऐसा मेंबर जो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा इंसान जो अभी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है, तो उसके लिए क्या प्रोविज़न रहेगा कि आप सीएम बन जाओ लेकिन विद इन 6 मंथ्स किसी भी हाउस के मेंबर बन जाना। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के लिए था कि आप पीएम बन जाओ अगर आपके पास मेंबरशिप नहीं है तो, लेकिन विद इन 6 मंथ्स आपको किसी भी हाउस का मेंबरशिप लेना पड़ेगा। तो वही चीज़ सीएम के लिए भी है। फिर टर्म क्या है? अब सीएम का टर्म कोई फिक्स नहीं है, या तब तक ऑफिस में रहेंगे जब तक गवर्नर का प्लेजर होता है। बेसिकली गवर्नर का प्लेजर क्या होगा? जब तक वो मेजॉरिटी उनके हाथ में होगा इन द हाउस, जब तक वो मेजॉरिटी में रहेंगे तब तक ही विल बी इन द हाउस। ठीक है, तो यहीं गवर्नर का प्लेजर भी होगा। ठीक है जी। फिर अब उनका पावर्स, अब अलग अलग रिस्पेक्ट में पावर देखेंगे। पहले है विद रिस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो पहले तो जो गवर्नर होते हैं वही मिनिस्टर्स को रिकमेंड करते हैं कि कौन कौन मिनिस्टर्स को गवर्नर उनके काउंसिल में रखेंगे। तो सबसे पहला चीज़ तो वही रिकमेंड करेंगे। फिर उनका जितना पोर्टफोलियोज़ है, डिपार्टमेंट होता है, वो सब उनको कौन दिलवाते हैं? हमारे सीएम ही दिलवाते हैं गवर्नर को रिकमेंड करके। उसके बाद वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ख़त्म कर सकते हैं रिज़ाइन करके। अगर वो रिज़ाइन कर देंगे तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिज़ाइन कर देता है। यही होता है। अब गवर्नर क्या है? गवर्नर एक लिंक है बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द मतलब सॉरी, गवर्नर नहीं, सीएम। जो हमारे चीफ मिनिस्टर है वो लिंक है बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्योंकि सीएम जो भी अपने काउंसिल के साथ बात करेंगे उन्हें वो सारी इंपॉर्टेंट बातें अपने गवर्नर को भी बताना पड़ेगा। इसलिए वो लिंक है बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। जिस तरह जैसे पीएम है, पीएम इज़ द लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट, उसी तरह सीएम इज़ द लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द गवर्नर। ठीक है, और सीएम ही एडवाइस करते हैं गवर्नर को डिफरेंट ऑफिशियल्स, जैसे कि एडवोकेट जनरल, चेयरमैन, मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, तो जितना भी अदर इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होता है, जजेस का अपॉइंटमेंट, एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट, यूपीएससी के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट, ये सब कुछ कौन करवाता है? ये सब कुछ सीएम ही करवाते हैं बाय एडवाइजिंग द गवर्नर। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेचर, तो जितना भी पॉलिसीज़ हाउस में अनाउंस होता है वो सब कुछ कौन करवाएंगे? हमारे सीएम कराएंगे। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना है तो ये भी कौन करवाएंगे? सीएम करा सकते हैं, रिज़ाइन करके वो पूरा लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करा देंगे। याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ कंपेरेटिबल टू द लोअर हाउस और लेजिस्लेटिव काउंसिल टू द राज्यसभा, दैट इज़ अपर हाउस। तो लोअर हाउस इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, इसलिए लेजिस्लेटिव असेंबली भी डिसॉल्व कर सकता है। उसके बाद इनका अदर पावर्स एंड फंक्शंस क्या है? ये चेयरमैन है स्टेट प्लानिंग बोर्ड के, है ना। स्टेट का जो प्लानिंग बोर्ड है उसके चेयरमैन कौन है? हमारे सीएम है, जिस तरह पीएम नीति आयोग के हैं। उसके बाद ये वाइस चेयरमैन है किसके? जोनल काउंसिल्स ऑफ द स्टेट। तो जितना भी जोनल काउंसिल्स होता है ये सबके वाइस चेयरमैन कौन होते हैं? सीएम होते हैं। उसके बाद इंटर स्टेट काउंसिल्स का और नीति आयोग का, ये सब का जो मेंबरशिप किसके पास होता है? सीएम के पास भी होता है। उसके बाद ही इज़ द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के बारे में जितना कुछ भी बताना है वो सब कुछ यहीं बताते हैं, और गवर्नमेंट जब क्राइसिस में आता है तब भी यहीं हेल्प कर देंगे। तो ये सारा हो जाएगा चीफ मिनिस्टर के बारे में। यहाँ पे उसका स्टेट लेजिस्लेचर का फंक्शंस और यहाँ पे उसका अदर फंक्शंस। उससे पहले यहाँ पे पावर्स एंड फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर। तो यहाँ तक ये हो गया।
ठीक है, तो वी हैव फिनिश्ड आर CM वाला पार्ट एज वेल. कंपेयर इट विद द PM, इट्स नथिंग इम्पॉर्टेंट. आप बस आर्टिकल एक बार देख लो कि कौन सा आर्टिकल से ये है, एंड नथिंग एक्स्ट्रा टू डू. ठीक है, यू कैन पोस्ट योर डाउट, क्वेरीज, कन्फ्यूजन इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ लेट मी नो कि हाउ इज़ द थिंग गोइंग ऑन. आपका प्रिपरेशन वगैरह ऑल्सो यू कैन टेल मी, और एनी अदर डाउट्स टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन. टिल देन टेक केयर गाइज, एंड बाय बाय.